तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि आज के वीडियो में ऐसे इम्पॉर्टेंट अंग्रेज़ी के शब्द मैंने लिए हैं जिनका प्रयोग आप अंग्रेज़ी को सीखने के लिए ज़रूर करते होंगे। तो क्या सीखने वाले हैं आज आप? अंग्रेज़ी के शब्द, उनका मीनिंग और उदाहरण के तौर पर बहुत सारे अंग्रेज़ी के वाक्य जिनका प्रयोग आप अंग्रेज़ी बोलते वक्त कर सकते हैं। ये सारे वाक्य सिंपल हैं, मतलब बहुत ही आसान हैं, आपको सुनते ही याद होंगे और इनका इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। तो आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो अंग्रेज़ी का वर्ड है वो क्या है? कैन, CAN, कैन। इसका यूज़ बहुत सारे अंग्रेज़ी के वाक्यों को बनाने में किया जाता है। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है? कैन का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? योग्यता को दर्शाने के लिए, क्षमता को दर्शाने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। अनुमति लेने और अनुमति देने के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है। अगर संभावना व्यक्त करनी हो, संभावना बतानी हो, तो उसके लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में क्या होता है? मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, यानी सकता है, सकती है, सकते हैं, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। और अच्छी तरह समझने के लिए क्या करते हैं, आगे हम कैन से बने हुए कुछ वाक्य देख लेते हैं, यानी कि सेंटेंस देख लेते हैं। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तो यहाँ पर क्या अनुमति ली जा रही है, दी जा रही है? अनुमति दी जा रही है कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, यू कैन गो। तब हम किसका यूज़ कर रहे हैं? कैन का यूज़ कर रहे हैं, CAN, कैन। और यहाँ पर एक और चीज़ है, लास्ट में सकते हो, यह भी पहचान है इसकी, लास्ट में सकते हो, अनुमति भी दी जा रही है और लास्ट में सकते हो भी आ रहा है। नेक्स्ट है, मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो उसमें क्या है? बक्से को उठाने के लिए, यानी बॉक्स को उठाने की क्या है? उसमें क्षमता है, बॉक्स को उठाने की उसमें शक्ति है, पावर है। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है? कैन का, CAN, कैन का यूज़ किया जा रहा है। मैं यह बक्सा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। LIFT, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, उठाते हैं, उस बक्से को उठाया जा रहा है, तो वहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है? लिफ्ट का। लिफ्ट का मतलब है कोई भी चीज़ उठाना, तब हम यूज़ करते हैं लिफ्ट का। नेक्स्ट क्या है? मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक तो लास्ट में सकता हूँ ये भी आ रहा है, और दूसरा यहाँ पर वो इस योग्य है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, उसको सॉल्व कर सकता है, हल कर सकता है। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है? कैन का। चलिए आगे देखते हैं। यह कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस। यह कौन कर सकता है? हु कैन डू दिस। तो यहाँ पर भी लास्ट में सकता है आ रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु कैन डू दिस, यह कौन कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है? सकता हूँ। मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ, लास्ट में क्या है? सकता हूँ, तो हाउ कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पर किसका यूज़ किया है? कैन का यूज़ किया गया है। कैसे की अंग्रेज़ी क्या होती है? हाउ, HOW, हाउ। नेक्स्ट क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, लास्ट में क्या है? सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। अगला अंग्रेजी का वर्ड है कुड, COULD, COULD, इसको पढ़ेंगे कुड। कुड का मतलब जान लेते हैं, चलिए। सका, कर सकता था, सका कर सकता था, भूतकाल की योग्यता के लिए। भूतकाल यानी जो बीत गया है उसकी योग्यता के लिए, जो योग्यता हमारे पास पहले थी उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। कर नहीं सका, अगर हिंदी के वाक्य में आता है ना, कर नहीं सका या फिर कर नहीं सकी,
या कर नहीं सके, तब भी हम किसका यूज़ करते हैं? कुड का यूज़ करते हैं। नेगेटिव है, कर नहीं आ रहा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर कर नहीं सका, कर नहीं सकी, कर नहीं सके, इस प्रकार के हिंदी का जो वाक्य होगा वहाँ पर भी हम कुड का यूज़ करेंगे अंग्रेज़ी को बनाते वक्त। और सका या कर सकता था ऐसा भी आएगा, तब भी हम कुड का यूज़ करेंगे। और अच्छी तरह से समझेंगे हम वाक्य के द्वारा। तो चलिए, 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। क्या है लास्ट में? सकता था। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुड का, मतलब आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 years अगो, यानी कि 2 साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है। भूतकाल में उसकी योग्यता थी कि वो बिना चश्मे के पढ़ सकता था, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है कुड का। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अंटिल 2 years अगो। नेक्स्ट क्या है? हम समय पर नहीं पहुँच सके। अब यहाँ पे नहीं सके, यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं सके, तो हम समय पर नहीं पहुँच सके। वी कुड नॉट, तो किसका यूज़ हो गया? कुड नॉट, कुड का यूज़ हो रहा है। वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हम समय पर नहीं पहुँच सके। वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। यहाँ पर एक और कुड का मतलब है कम संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना कम हो तब उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कुड का। सेंटेंस क्या है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है, कम संभावना व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कुड का, एनीथिंग कुड हैपन। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको यूज़ में लेने हैं और हो सके तो आपको इनको याद करना है, ताकि आप इनका डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में इनका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट कुड का क्या यूज़ है? कैन के अधिक नम्र रूप में अनुमति विनती के लिए। मतलब कि कुड का यूज़ हम तब भी करेंगे, बहुत ज़्यादा हम कैन से भी ज़्यादा, कैन में भी हम क्या करते हैं? अनुमति के लिए, विनती के लिए, यानी रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, लेकिन और भी नम्र निवेदन किया जाता है, यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, तब हम कुड का भी यूज़ कर सकते हैं, कुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं इसका। क्या अब हम जा सकते हैं? क्या अब हम जा सकते हैं, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुड का यूज़ करेंगे। कुड वी गो नाउ, एक नम्र यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कुड का। कुड वी गो नाउ, क्या अब हम जा सकते हैं? कुड वी गो नाउ। नेक्स्ट क्या है? क्या मैं तुम्हारी किताबों का प्रयोग कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी किताबें यूज़ में ले सकता हूँ, तब यहाँ पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ किसका करेंगे? कुड का। कुड आई यूज़ योर बुक्स, कुड आई यूज़ योर बुक्स। नेक्स्ट कुड हैव, कौन सा वर्ड है? कुड हैव, COULD, कुड हैव, HAVE, हैव। इसका क्या मतलब होता है? सकता था, सकती थी, सकते थे, सकता था, सकती थी या सकते थे, ऐसा हो। और कुड हैव के साथ हम क्या करेंगे? क्रिया का तीसरा रूप, यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका हम यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। वह हमारा इंतज़ार कर सकता था, सकता था, लास्ट में क्या आ रहा है? सकता था, वह हमारा इंतज़ार कर सकता था। ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, कुड हैव का यूज़ किया गया है सकता था इस सेंटेंस में। और वेटेड, वेटेड क्या है यहाँ पर? वेट, WAIT, वेट यानी इंतज़ार करना, उसकी क्या है? ये थर्ड फॉर्म है। वेटेड यहाँ पे वेट की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया का तीसरा रूप आएगा। नेक्स्ट है मैं उसे मार सकता था, मैं उसे मार सकता था। आई कुड हैव बीटन हिम, बीट का मतलब होता है मारना और वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन। आई कुड हैव बीटन हिम, मैं उसे मार सकता था।
सारे सेंटेंसेस बहुत ही इजी है, यानी कि आप उनको जैसे ये सेंटेंसेस दिए गए हैं उनका आप इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, उनको वैसे ही रिपीट करके याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझने के लिए इनके मीनिंग्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था। What could I have done, what could I have done, मैं क्या कर सकता था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो what से शुरू है और done DONE, ये जो done है ये क्या है, क्रिया का तीसरा रूप, do का, do की थर्ड फॉर्म है, क्रिया का तीसरा रूप है। तो यहाँ पर could have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अगर ऐसे सेंटेंसेस होंगे यहाँ पर क्या होगा कि कुड हैव साथ में नहीं आ रहा है, ये जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है ये बीच में आ जाएगा, कुड और हैव के मिडल में इसको बैठा दिया जाएगा। व्हाट कुड आई हैव डन, आई को हमने बीच में लगा दिया है क्योंकि प्रश्नवाचक जो भी सेंटेंस होंगे वहाँ पर ऐसा ही किया जाएगा। अगला अंग्रेजी का जो शब्द क्या है, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, इसका सारा का सारा एक साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब देख लेते हैं पहले इसका, कर सकेगा, कर सकेगा या कर सकेगी या कर सकोगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और क्या होगा, कोई काम करने के योग्य होगा, कोई भी काम होगा वो करने के योग्य होगा, करने लायक होगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू कर सकेगा, कोई भी काम ये कर सकेगा या वो कर सकेगी। इस तरीके से इसका सेंटेंस देखते हैं। तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे, मतलब अंग्रेजी बोलने के योग्य हो सकोगे, तो इसके लिए विल बी एबल टू लगाएंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून, वेरी सून मतलब बहुत ही जल्दी। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून, तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे। नेक्स्ट है शुड, SHOULD, शुड का हिंदी में क्या मतलब होता है, चाहिए। क्या होता है, चाहिए, कोई काम करना चाहिए, तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सेंटेंस क्या है, अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ, अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ, लास्ट में क्या है, चाहिए, तो वी शुड लीव नाउ। नेक्स्ट है तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। नेक्स्ट है मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो देयर, चाहिए तो किसका यूज़ किया है, शुड का। तो यहाँ पर ये सारे के सारे सेंटेंसेस बहुत ही इजी है। शुड हैव, शुड हैव का हिंदी में क्या अर्थ होता है, ना चाहिए था, ना चाहिए था, और इसके साथ क्रिया का तीसरा रूप यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। कोई काम करना चाहिए था या होना चाहिए था ऐसा बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, शुड हैव का, शुड हैव का हम यूज़ करते हैं। सेंटेंस क्या है, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, चाहिए था, यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन, तुम्हें जाना चाहिए था। नेक्स्ट है मुझे खाना चाहिए था, लास्ट में चाहिए था, तो आई शुड हैव ईटन, ईटन, आई शुड हैव ईटन, तो ईटन क्या है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट की थर्ड फॉर्म है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन। नेक्स्ट है तुम्हें उसे देखना चाहिए था, तुम्हें उसे देखना चाहिए था, देखना यहाँ पर वर्ब है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि शुड हैव लग रहा है। तो यू शुड हैव सीन हिम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सीन, SEEN, सी की थर्ड फॉर्म देखने की, तो यू शुड हैव सीन हिम, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। तुम्हें रेलगाड़ी से आना चाहिए था, यू शुड हैव कम बाय ट्रेन, शुड हैव का यूज़ किया गया है, लास्ट में क्या है, चाहिए था, तुम्हें रेलगाड़ी से आना चाहिए था, यू शुड हैव कम बाय ट्रेन। नेक्स्ट क्या है, मस्ट, MUST, मस्ट, मस्ट का मतलब जान लेते हैं, ज़रूर चाहिए, ज़रूर मतलब कंपल्सरी है, ज़रूर चाहिए
या ही चाहिए, ये तुम्हें करना ही चाहिए, मतलब ज़रूरत है ये करने की, कोई काम करना ही चाहिए, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं, MUST, मस्ट। और भी अच्छी तरीके से समझेंगे आप सेंटेंस देखने के बाद। हम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर पढ़ना ही चाहिए यानी ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो मस्ट का यूज़ किया गया है। वी मस्ट रीड, वी मस्ट रीड, हम लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, वी मस्ट रीड। कंपल्सरी है पढ़ना, ज़रूरत है इसकी। नेक्स्ट क्या है, हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए, तो नियमों का पालन करना भी ज़रूरत है इसकी, कंपल्सरी है। एवरीवन मस्ट ओबे द लॉज, एवरीवन मस्ट ओबे द लॉज, हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, तो ये भी कंपल्सरी इसकी ज़रूरत है, अनिवार्यता है, हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट, वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट। नेक्स्ट है, हमें अब कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, वी मस्ट डू समथिंग नाउ, ज़रूरत है ये करने की, कुछ ना कुछ तो अब करना ही है, तो हमें अब कुछ ना कुछ करना ही है। लास्ट में क्या है, ही है, यानी ही चाहिए, ज़रूरत है इसकी, वी मस्ट डू समथिंग नाउ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए।